हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। लास्ट हमने रीडिंग करी थी लास्ट टू लास्ट हमने रीडिंग करी थी जिसमें हमने बात करी थी क्या आपके पर्सन इस दुनिया से चले गए हैं तो क्या वो आपको दोबारा से इसी जन्म में किसी और रूप में मिल सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका आंसर आपको उस रीडिंग में मिल जाएगा। आज हम उसके आगे की रीडिंग कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि वो इंसान क्या आपको अगले जन्म में उसी रूप में जिस रूप में इस लाइफ में मिला है, नो मैटर वो आपका लाइफ पार्टनर था, आपके मदर फादर थे या जो भी कोई रिश्ता उनके साथ रहा था, क्या वो आपको नेक्स्ट लाइफ में उसी तरह से दोबारा से मिल सकता है या फिर नहीं। इसके चांस आपके लिए, जितने भी लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए इसका चांस क्या बनते हैं, इस बारे में रहेगी आज की ये रीडिंग। चलिए अपने उस पर्सन को याद कीजिए जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप फिलहाल किस एनर्जी में चल रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या है, आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में उस इंसान को लेके क्या चलता है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखने आए हैं। चलिए उस इंसान के ऊपर फोकस कीजिए, हम देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या चाहता है उस इंसान को लेकर। 6 ऑफ एक्रॉन्स, 2 ऑफ फेदर्स, द चैरियट, शमन एंड 5 ऑफ फेदर्स। ओके, देखिए कहीं ना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये पहले से पता था कि ये तो होना ही है, ये तो होगा ही आपके साथ। थोड़े दिन के बाद हो सकता है या फिर अभी होना था हो गया, लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही था कि ये मेरे साथ कभी भी हो सकता है। अगर वो आपके लाइफ पार्टनर थे तो हो सकता है थोड़ा जल्दी हो गया, और अगर आपके मदर फादर थे तो भी आपको पता था कि ये तो होना ही है। यहाँ पे ना एक स्पिरिचुअल पावर का कार्ड आया है, शमन का कार्ड शो कर रहा है कि जो आपके पर्सन थे ना वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऐसे कर्म ऑब्वियसली करके आए थे जिसकी वजह से उनको ये इस तरह से जाना पड़ा जिस तरह से वो गए। यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर शो कर रहा है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज अधूरी नहीं रही थी, कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रही थी। उन्होंने जितना अपना कर्म किए थे वो पूरे कर्म भोग के गए हैं जितने वो लिखवा के आए थे इस जन्म के अंदर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ये सब क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड से करता है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को अब एक तसल्ली हो चुकी है, जो आपके साथ हुआ है वो तो होना ही था। यहाँ पे क्लियर कट एक इंडिकेशन है। यहाँ पे ना सक्सेस का कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है कि फिलहाल जो आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि वो जहां भी हैं वो खुश रहें तो वो खुश हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपको अगले जन्म में मिल जाएं तो वो आपको मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में मिले वो आपको मिल जाएंगे। वो किस रूप में मिलेंगे वो हम आगे देखते हैं, बट यहाँ पे सक्सेस का कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने पर्सन के बारे में जो भी सोचते हैं, जो भी उम्मीदें आपने लगाई हुई हैं वो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। आपको इस चीज के अंदर सक्सेस मिलेगी। अगर आपको पता नहीं भी चलेगा ना तो भी आप ये सोच के चलिए कि जो भी आप अपने पर्सन के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं वो उनके साथ होगा, चाहे वो इस दुनिया में हो या फिर किसी और दुनिया में हो, वो उनके साथ होना ही है। चलिए आगे चलते हैं। अपने पर्सन के बारे में फिर से सोचिए और उस ईश्वर को ध्यान करते रहिए। जस्टिस, द मैजिशियन, केतु का कार्ड है यहाँ पे, तो चेरियट का कार्ड है। केतु का कार्ड यहाँ पे हम कोई इस दुनिया से चला जाता है तो अगर हम केतु की बात करते हैं तो यहाँ पे शो होता है मोक्ष। मोक्ष का भी एक कारक है केतु। अगर आप थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो केतु शो करता है कि आप जितने कर्म करने के लिए आए थे वो आप अपने कर्म पूरे करके गए हैं। एक आत्मा किसी चीज के अंदर आपकी अटकी नहीं है, भले ही सामने वाले को लग रहा हो कि इसकी तो इतनी सारी ख्वाहिशें थी, इतनी सारी उम्मीदें थी अपनी जिंदगी से, ये तो ये सब करना चाहता था आगे जाके और ये कर नहीं पाया तो कहीं भटक ना रहा हो, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड शो कर रहा है केतु, जो कि दिखाता है मोक्ष मिल चुका है इस इंसान को। एटलीस्ट इतना तो है कि वो जो भी करने आया था उनका सबकॉन्शियस माइंड और उनकी आत्मा ने जिस चीज के लिए जन्म लिया था, जो मोटिव था वो पूरा हो गया है। उस चीज का मोटिव, उस इंसान का मोटिव रहा नहीं है। यहाँ पे एक अचानक से डेथ का कोई सिम्टम नहीं है, कोई कार्ड शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है प्लस द मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि शो कर रहा है एक जो वो करना चाहते थे वो पूरा करके गए हैं। साथ ही साथ द मैजिशियन का कार्ड है
कहीं ना कहीं वो जिस भी हालात में अभी हैं वो उसमें भी खुश हैं, उसमें भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने बाई चांस जन्म ले लिया है, भले कितना टाइम भी हो चुका है उनको इस दुनिया से गए हुए, 1 महीना 2 महीने, बट उन्होंने हो सकता है कि जन्म ले लिया है और इस जन्म से बेहतर किसी जगह पे उन्होंने जन्म लिया है डेफिनेटली। आपको उनके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है कि वो किस हाल में होंगे, उनकी आत्मा किस हाल में होगी, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अब अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या अगले जन्म में वो आपको दोबारा से इसी रूप में मिलेंगे जिस रूप में वो आपको छोड़ के गए हैं, यानी कि लाइफ पार्टनर थे तो लाइफ पार्टनर के रूप में मिलेंगे, या फिर मदर फादर फैमिली ब्रदर सिस्टर जो जिसके बारे में भी आप पूछना चाह रहे हैं, क्या आप मिलेंगे या फिर नहीं। सन, सिम्बोसिस एंड ट्रांसिट। ओके, अगर आपके पर्सन मेल थे स्पेशली तो बहुत हाई चांस है कि वो दोबारा से आपको उसी रूप में मिल जाएं जिस रूप में वो आपको छोड़ के गए हैं। लाइफ पार्टनर, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, आपके लवर थे, तो वो आपको उस रूप में, अगर वो मेल है तो बहुत हाई चांस है कि वो आपको मिल सकते हैं। लेट्स से अगर वो फीमेल थी, एंट्रेस का कार्ड है, नाइस। परसेप्शन का कार्ड है यहाँ पे। ओके, देखिए बहुत हाई चांस है मेल या फिर फीमेल, यहाँ पे दोनों के लिए निकल के आया है। मेल के लिए सन आया था, एक सोर्स बन जाएगा आपका कि वो दोबारा से उसी तरह से मिल जाएंगे आपको जिस तरह से इस लाइफ में मिले थे। और साथ ही साथ फीमेल की बात करी तो मैंने एंट्रेस का कार्ड आया है जो कि अगेन शो कर रहा है कि उसी तरह से वो जन्म ले लेंगे। यहाँ पे यस और नो भी कर लेते हैं, लेट्स सी। यस और नो प्लीज अनुमान जताइए कि वो इंसान आपको दोबारा से उसी रूप में मिलेंगे या फिर नहीं। ओके, रिमेन पॉजिटिव। ओके, big happy changes एंड द आंसर इज यस। वो आपको दोबारा से, जैसे मैंने सारी रीडिंग में बताया, वो दोबारा से आपको इस जन्म में, इस जन्म में जैसे मिले थे अगले जन्म में भी मिल जाएंगे। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इससे नेक्स्ट जन्म में मिले ना मिले, उसके अगले में मिल जाएंगे, लेकिन एक होप आप बना के रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव का भी चांस दिख रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, आपको वो इंसान दोबारा से इसी तरह से मिल सकता है। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितनी आपकी ज़िंदगी बची है उसको अच्छे से जिए, ताकि अगर मान लीजिए वो कहीं से आपको देख भी रहे हैं तो वो आपको देख के खुश रहे। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप इस रीडिंग के बाद थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे अपनी लाइफ को लेके और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए।